तो मैं इस पार्ट में सिंकिंग कैंडलस्टिक के बारे में बताने वाला है, जो कि मैंने पहला पार्ट में बता रखा है, जो कि साइकोलॉजी के बारे में, एक मैंने पहले से डिस्कस कर रखा है, जो कैंडल के बारे में बता रखा है। उसमें मैंने 6 कैंडल के बारे में ऐसे बताया, जो कि बुलिश और 6 बेरिश की कैंडल के बारे में बताए हैं, जो कि वो एक साइकोलॉजी के ऊपर में निर्भर करता है। वो साइकोलॉजी के ऊपर में कैंडलस्टिक काम, जो कि कैंडल काम करता है। तो आज भी मैं वही बताने वाला हूँ, जो कि मैंने तीसरा तक बता रखा था, जो कि पार्ट 1 में मैंने तीसरा तक बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं इस वीडियो में। तो मैंने जो कि अगर मैं बता रहा हूँ, जो कि ये हमारा दूसरा पार्ट है। मैं दूसरा पार्ट में ये बताने वाला हूँ, जो कि सिंकिंग कैंडलस्टिक के बारे में। तो ये हमारा चौथा नंबर में, इसमें भी मैं छह कैंडल, जो कि कैंडलस्टिक बताऊंगा। तो चलिए फिर जो जानते हैं, जो कि अगर ये इसके पीछे जो काम कर रहा है, इसके पीछे जो काम करता है, ये साइकोलॉजी के ऊपर में काम करता है। जो भी ये अगर मार्केट में सबसे ज्यादा समझना जरूरी होता है, तो मार्केट में अगर पहले घुसना भी जरूरी होता है, तो पहले साइकोलॉजी को समझा जाता है। पहले साइकोलॉजी के अनुसार में ट्रेड लिया जाता है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग में सक्सेस होना चाहते हैं, यानी कि आप जो कि बिकॉज ऑफ, यानी कि जो ट्रेडिंग में, यानी कि आप सचमुच सक्सेस होना चाहते हैं, यानी ट्रेडिंग में अपना जो कि करियर बनाना चाहते हैं, जो कि ट्रेडिंग से रिलेटेड, यानी कि ट्रेडिंग में हर एक एक नस नस के बारे में जानना होगा। वो कैसे मूव करता है, वो कैसे काम करता है। तो आज मैं उन्हीं उन्हीं चीज से लेकर मैं साइकोलॉजी के बारे में बताने वाला हूँ। ना ही ये हमारा स्ट्रेटेजी है, ना ही कोई हमारा जो कि ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, जो कि टूल्स है। मैं सिर्फ इसके जो पीछे का जो स्ट्रेटेजी है, जो कि इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, वो बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर जानते हैं। ये हमारा है जो कि कैंडल, अगर यानी कि ये हमारा कैंडल स्टिक है। अगर हम इसमें बात करें, तो ये हम देख सकते हैं, जो कि मार्केट है, ये हमारा यानी कि मार्केट गिर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि रेड कैंडल बन रहा है। यानी कि अगर मार्केट गिरता है, तो जाहिर सी बात है कि वो हमेशा रेड कैंडल में ही मार्केट गिरता है। तो चलिए फिर जानते हैं। ये हमारा, मान लीजिए कि ये हमारा बड़ा रेड कैंडल है, उसके बाद ये हमारा छोटा है, उसके बाद ये हमारे, यानी कि उसके बाद ये छोटा, उसके बाद ये छोटा। तो ये इस जो जो छोटे छोटे बनते जा रहे हैं, इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, उसके पीछे जो रीजन है, वो समझिए। अगर हम बात करें, अगर मार्केट का, अगर देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यानी कि जो सेलर्स है, यानी कि यहाँ पे जो सेलर्स है, वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, यानी कि मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। पर धीरे धीरे मार्केट को, यानी कि जो सेलर्स है, वो धीरे धीरे कम होते जा रही है। यानी कि यहाँ ज्यादा थे, यहाँ पे उसके थोड़ा कम हो गए, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो गए, फिर यहाँ पे थोड़ा कम हो गए। यानी कि हर कैंडल बाय कैंडल कम होते जा रहे हैं। पर इसके पीछे एक रीजन है, जो कि एक बड़ा बायर्स आया, जो कि एक ऐसा बायर्स आया, जो कि मार्केट को, जो कि कैंडल को एक ही कैंडल में डायरेक्ट दो कैंडल को कवर कर लिया। यानी कि एक बड़ा बायर्स आया, जो कि मार्केट को ऊपर ले, जो कि धीरे धीरे कर यहाँ पे बायर्स एक्टिव होने लगे। इसके कारण यह हुआ मार्केट, इसके बाद मार्केट ऊपर जाने लगा। तो ये यानी कि यही है साइकोलॉजी, इसके पीछे का जो रीजन है वो यही है। यानी कि पहले इसमें क्या, आप लोगों ने कई बार देखा होगा मार्केट में इस तरह से बनते हुए, कि पहले पहले बड़ी कैंडल बनती है, उसके बाद फिर छोटी कैंडल, फिर उसके बाद फिर छोटी कैंडल, उसके बाद फिर छोटी कैंडल, उसके बाद फिर अचानक से एक बड़ा कैंडल आता है, जो पूरे यानी कि दो तीन कैंडल को रिकवर कर लेता है। तो यही है इसके पीछे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने एक, जो कि ये यानी कि उसके बाद यहाँ पे बायर्स आए, यानी कि बायर्स एक्टिव हुए। उसके बाद और भी ज्यादा बायर्स यानी कि बाइंग करने लगे, जो कि मार्केट में। उसके उसके बाद और भी ज्यादा मार्केट में बाइंग करने लगे। उसके बाद मार्केट वो अप में, यानी कि अप ट्रेंड में चलने लगा। तो यही है इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है, और वो इसी तरह से काम करता है। और ये जब भी बनता हमें दिखाई देगा, ये हमेशा, यानी कि जो हमें हमेशा बनता दिखाई देगा, तो ये हमें सपोर्ट के पास बनता दिखाई देगा, या फिर हमें रेजिस्टेंस के पास बनता दिखाई देगा। और ये जब भी बनेगा, तो हमें सपोर्ट के पास बनेगा, या फिर ये रेजिस्टेंस के पास बनेगा। तो अगर हम बात करें, जो कि अगला, जो कि हम दूसरे में, तो अगर हम इसमें देख सकते हैं, ये हमेशा जब भी बनेगा, तो ये हमें जो कि रेजिस्टेंस के पास बनेगा। अगर हम यहाँ पे, आर हमारा रेजिस्टेंस है, और अगर हम बात करें, जो कि मार्केट यहाँ पे, जो कि अप ट्रेंड में पहले से चल रहा है, जो कि ये हमारा, जो कि सेलिंग करने का, यानी सेलिंग करने का सिग्नल देता है, जो कि साइकोलॉजी है, हमें सेलिंग करने का जो बताता है। इसके पीछे जो साइकोलॉजी है, ये हमें बाइंग में जो कि बताता है, हमें बाइंग करनी चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें, जो कि हमारी आ रही है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर हम इसमें बात करें, जो हमारा मार्केट है, वो धीरे धीरे करके हमारा अप ट्रेंड में जा रहा है, जिससे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा बड़ी, जो कि बड़ी कैंडल बनती है। उसके बाद दूसरे में हमारा एक और बड़ी कैंडल बनती है, जो कि एक छोटी कैंडल बनती है, इससे छोटा, जो कि इसके बाद एक कैंडल इससे भी छोटे बनती है, इसके बाद इससे भी एक छोटी कैंडल बनती है। उसके बाद एक सबसे छोटी कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, जो कि ये
जो नहीं कि सेलिंग जो कि नहीं सॉरी ये रेड कैंडल बनती है जो कि ये हमें मार्केट को गिराता है, जो कि हमें उसके बाद देख सकते हैं यानी कि यहाँ का जो कि बायर्स यहाँ पे थे पहले, यानी कि बहुत ही ज्यादा बायर्स एक्टिव थे, उसके बाद धीरे धीरे बायर्स कम होने लगे, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ जो कि सेलर थोड़ा थोड़ा यानी कि धीरे धीरे हावी होने लगे, यानी कि जो यहाँ पे सेलर्स हुए वो बहुत ही जो कि थोड़ा थोड़ा करके वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने लगे। इसके कारण क्या होगा मार्केट यहाँ से नीचे गिरने लगा। तो यही है, और ये हमें जब भी बनता हुआ दिखाई देता है तो ये हमें रेजिस्टेंस के पास बनता दिखाई देता है और हमेशा यानी कि सपोर्ट के पास दिखाई, यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट के पास ही बनता ज्यादातर दिखाई देता है। ये अगर आप बीच में देख के ट्रेड करेंगे तो ये हमेशा जल्दी काम नहीं करता, ये जब भी काम करेगा तो सपोर्ट के पास और रेजिस्टेंस के पास। मार्केट में अगर ट्रेड लेना चाहते हैं पहले उनके साइकोलॉजी को समझिए तभी आप उन पे ट्रेड कीजिए। तो अगला हम बताने वाले जो कि अगला हम बात करें 500 नंबर में इनसाइड बार कैंडल, जो कि 5वें नंबर में ये है इनसाइड बार कैंडल। ये भी यानी कि मैं जितने भी कैंडल्स बता रहा हूँ ये सभी यानी कि साइकोलॉजी के अनुसार काम करता है। तो चलिए फिर जानते हैं जो कि इनसाइड बार कैंडल के बारे में, ये किस तरह से मूव करता है। ये भी जो कि मैंने पिछले बताया ये भी उसी तरह कुछ मूव करता है, ये भी सपोर्ट के पास ही काम करता है और ये भी रेजिस्टेंस के पास काम करता है। तो काम कैसे करता है चलिए ये जानते हैं। अगर हम देख सकते हैं मार्केट यानी कि मार्केट पर डाउन ट्रेंड में इससे पहले एक और भी कैंडल बनी होगी जो कि वो रेड कलर की होगी और वो मार्केट गिर रहा होगा। और जब बनता है तो ये हमेशा सपोर्ट के पास ही बनता है, और ये हमेशा सपोर्ट के पास इसलिए बनता है ताकि जो हमारा कैंडल है वो ऊपर से छोटी 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 बनते आती है। एक हमारा उसमें जो कैंडल में बदलाव आता है, एक हमारे जो कि ग्रीन कैंडल में एक हमें बनता हुआ दिखाई देता है और हम लोग इसे इनसाइड बार कैंडल कहते हैं और ये हमें इस तरह से मूव करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा जो कि मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया जो कि ये सपोर्ट में है, जो कि ये सपोर्ट में अगर अगर ये जब भी काम करता है साइकोलॉजी तो ये सपोर्ट के पास काम करेगा या फिर आप ये रेजिस्टेंस के पास काम करेगा या फिर दोनों में से कोई किन भी जगह में काम कर सकते हैं। आप चाहे तो जिन जगह में भी आप लेकर ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप सपोर्ट बना कर ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप रेजिस्टेंस में लेकर ट्रेड ले सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें सपोर्ट में तो पहले देख सकते हैं एक हमारी जो कि बड़ी एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद एक हमारा जो ग्रीन कलर की एक कैंडल बनी है। इसमें हमें यह सिग्नल देता है कि इसके बाद जो मार्केट है इसके बाद जो यहाँ पे देख सकते हो उसके बाद यानी कि सेलर्स बहुत ही ज्यादा होंगे तभी मार्केट इतना नीचे तक आया। उसके बाद एक कैंडल जो कि इसे इनसाइड बार कैंडल कहा जाता है और इसके बनने के बाद जो हमारा मार्केट है वो अप ट्रेंड में जाता है और ये हमें साइकोलॉजी के अनुसार ये मूव करता है। इसके पीछे का जो रीजन है वो यह है कि अगर हम देखें तो इसमें कैंडल जो हमारा वो ग्रीन कैंडल का इसके बाद हमारे बड़ी बड़ी जो कि वो हमें बाइंग की ओर ले जाते रहे, हमें इसमें ज्यादा सबसे ज्यादा बायर्स आ जाते हैं। इसके कारण जो मार्केट है वो यानी कि अप ट्रेंड में चलने लगता है। इसके कारण यही है कि जब ये मार्केट जब डाउन जो कि जब सपोर्ट में आता है तब ये ऐसा कुछ बनता कैंडल दिखाई देता है और ये हमेशा काम करता है, तो ये सपोर्ट के पास काम करता है और रेजिस्टेंस के पास काम करता है। अगला हम बात करें जो कि ये हमारा रेजिस्टेंस में आता है, जो कि आर हमारा हो गया रेजिस्टेंस। अगर हम इसमें देखें तो एक मार्केट है जो कि पहले से अप ट्रेंड में चल रहा है, यानी कि पहले से मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है और इसमें जो कि कैंडल है वो छोटे छोटे कैंडल जो कि होती है, इससे भी एक बड़ी कैंडल नीचे थी जो कि वो मार्केट को अप में ले जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ एक हमारा रेजिस्टेंस आया जो कि रेजिस्टेंस को टच करने के बाद एक हमारा जो कि कैंडल बनता है वो हमारा रेड कलर का होता है। वो रेड कलर का कैंडल बनने के बाद जो जो हम लोग इसमें कहा जाता है इसे इनसाइड बार कैंडल कहा जाता है, जो कि ये हमारा एक हमारा जो ये हमारा ग्रीन कलर कैंडल होता है और ये हमारा रेड कलर होता है। जो कि ये हमारा रेड कलर कैंडल है वो जो कि ये पूरे एरिया को कवर कर दिया जाता है। तो कवर करने के बाद जो ये कैंडल बनता है इसे ही कहा जाता है, यानी कि इनसाइड बार कैंडल के बारे में कहा जाता है। और इसके बाद जो ये है इसके बाद ये हमारा मार्केट यानी कि डाउन ट्रेंड में चलने का मूव करता है, ये हमें इसके बाद सेलिंग करने का सिग्नल देता है। और इसके पीछे का जो साइकोलॉजी है वो साइकोलॉजी भी काम करता है वो बहुत ही बेटर तरीके से। और ये जब भी काम करता है यानी कि जो कि बड़े टाइम फ्रेम में, चाहे तो आप यानी कि 15 मिनट के चार्ट में देख रहे हैं या तो आप आधे घंटे के चार्ट में देख रहे हैं या फिर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर चार्ट में देख रहे हैं, यानी कि आप जितना बड़ा कैंडल में देखेंगे उतना ही ज्यादा आपको इसमें ज्यादातर साइकोलॉजी के अनुसार काम करने को मिलने वाला है। जितना ही आप ज्यादा बड़ा जो कि घंटे के अनुसार दे, आप चाहे तो 1 घंटे के चार्ट पैटर्न में देख सकते हैं, यानी कि आप 2 घंटे के टाइम फ्रेम पर आप जितना यानी कि आप जितना टाइम फ्रेम पर देखें उतना ज्यादा साइकोलॉजी काम करेगा। तो यही है जो कि हमारा। तो अगला हम बात करें इंगल्फिंग पैटर्न, जो कि 6 नंबर में है, ये है हमारा इंगल्फिंग पैटर्न।
ये यानी कि इंगल्फिंग पैटर्न ये भी काम करता है, साइकोलॉजी के अनुसार में काम करता है। तो यहाँ यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे देख सकते हो कि छोटे छोटे सेलर्स हैं जो कि मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, जो कि छोटे छोटे सेलर्स हैं जो कि एक दो जो कि मार्केट को नीचे ले जा रहे हैं, यानी कि एक हमारा जो कि यहाँ पे सपोर्ट के पास आया, यानी कि सपोर्ट के पास आने के बाद हमारा मार्केट एक यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो कि एक बायर जो कि बड़ा बायर्स आया, जो कि बायर्स क्या किया, जो कि एक ही यानी कि एक ही बार में रिकवर कर लिए। देखिए देख सकते हैं, देखिए जो कि जितने भी छोटे कैंडल्स हैं, देख देख यहाँ पे जो कि छोटे छोटे सेलर्स, जो कि छोटे छोटे सेलर्स यहाँ पे देख सकते हैं, छोटे छोटे जो कि सेलर्स हैं वो क्या किए, वो एक ही बार में सीधा मार्केट को जो बायर एक ही बार में सीधा डायरेक्ट बड़ा बायर्स आया, सीधा एक बार में रिकवर कर लिए। जितने भी यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी सेलर्स थे, जितने भी छोटे छोटे सेलर्स थे, उन लोगों को एक बार में रिकवर कर लिया गया। और ये हमें जब भी बनता दिखाई देता है तो ये हमें सपोर्ट के पास बनता दिखाई देता है, और ये हमें मार्केट को यह सिग्नल देता है कि इसके बाद जो मार्केट है वो हमेशा यानी कि हमें यानी कि बाय लेने का ट्रेड लेना चाहिए, और हमें बाय लेने का ट्रेड करना चाहिए। तो अगर हम जब भी देखें तो ये हमेशा जो कि सपोर्ट के पास बनता दिखाई देता है। और ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जब भी ये हमारा पहला ये हमारा दूसरा से जो कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो कि सेलर्स हैं वो बहुत ही कम हो रही है, यानी कि धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। एक बड़ा सेलर आया, उसके बाद सीधा मार्केट को सीधा उठा दिया, इसके बाद हमें यह सिग्नल देता है कि मार्केट हमें अप ट्रेंड में जाने की संभावना है। ये इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो भी यह कहता है, जो कि इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है, क्योंकि छोटे छोटे सेलर्स हैं, उसके बाद एक बड़ा बायर्स आया, सीधा मार्केट को ऊपर उठा दिया। तो ये हमेशा यानी कि सपोर्ट के पास बनता दिखाई देता है या फिर रेजिस्टेंस के पास बनता दिखाई देता है। तो रेजिस्टेंस में जो हमारा बनता दिखाई देता है, जो कि बुलिश, जो कि इंगल्फिंग पैटर्न, तो इंगल्फिंग पैटर्न इसे इसलिए कहा जाता है, जो कि इंगल्फ होता है वो एक ही बार में सीधा कवर कर लेता है, जो कि एक बड़ा जो कि पैटर्न होता है वो सीधा एक ही बार में, जितना यहाँ देख सकते हैं, एक ही बार में सीधा ये कवर कर लेता है। जो कि यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ एक ही बार में सीधा रिकवर कर लेता है। तो इसे इंगल्फिंग पैटर्न इसलिए इसे कहा जाता है। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बायर्स हैं, जो कि बायर्स यानी कि छोटे छोटे बायर्स हैं यहाँ पे, जो कि इसमें यानी छोटे छोटे बायर्स हैं। उसके बाद बायर्स से आने के बाद यानी कि रेजिस्टेंस के पास टच होने के बाद एक हमारा बड़ा सेलर्स आता है, जो कि सेलिंग जो कि सेलर्स आता है, वो आप सीधा पे मार्केट को नीचे गिराता है। उसके बाद इतना नीचे गिराता है, इसके जो ये जो कि छोटे छोटे सेलर्स होते हैं, जो छोटे छोटे जो सॉरी जो कि छोटे छोटे बायर्स होते हैं, उन लोग जो कि जो एक बड़ा सेलर आता है सीधा एक ही बार में रिकवर कर लेता है। तो इसके बाद हमें ये मार्केट में यह जो साइकोलॉजी यह बोलता है इसके अनुसार में कि इसके बाद जो मार्केट है वो सीधा डाउन ट्रेंड में यानी कि जाने वाला है, इसके बाद हमें सेल लेने का ट्रेड करना चाहिए। तो ये हमें यानी कि इंगल्फिंग पैटर्न इसे इसलिए कहा जाता है, जो इंगल्फ होता है वो हमें एक ही बार में सीधा रिकवर करता दिखाई देता है। तो इसे इंगल्फिंग पैटर्न इसीलिए कहा जाता है, जो कि छठा नंबर में मैंने बताया। तो ये हमें साइकोलॉजी के अनुसार काम करता है। जो ट्रेडिंग में जो होता है, जितने भी साइकोलॉजी होते हैं वो साइकोलॉजी के अनुसार में सभी काम करते हैं। तो साइकोलॉजी के अनुसार में देख जो मैंने बताया, जो कि इसने भी बताया, जो कि फर्स्ट पार्ट में भी बताया था, जो कि अगर फर्स्ट पार्ट में आप लोग नहीं देखे तो वहाँ पे आप लोग जाके देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैंने फर्स्ट पार्ट में भी जाके बता रखा है एंगल्फिंग, जो कि मैंने शुरुआत से ही बता रखा कैंडल के बारे में, जो कि हमारा छठा नंबर में है, जो कि ये हमारा छठा नंबर में आता है। तो मैंने यानी कि शुरुआत जो कि 1 नंबर से ही बता रखा है। इसके इसके आगे भी मैं और बताने वाला हूँ, इसके आगे भी यानी कि तीसरे पार्ट में बताऊंगा। अगर एक ही पार्ट में बताया तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसी का कारण मैं एक ही पार्ट में सीधा यानी कि एक पार्ट में पूरा नहीं बता सकता, इसीलिए मैं थोड़े थोड़े करके बता रहा हूँ, ताकि ये हमारा जो वीडियो वो ज्यादा लंबा बने ना, ज्यादा लंबा खिंचाए ना। तो चलिए, जो कि अगर आप भी क्रिप्टो में ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर क्रिप्टो के फ्यूचर्स में अंदर में ट्रेड लेना चाहते हैं, तो मैंने जो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक है उसका मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जो कि हमारे चैनल का नाम है इंडियन विश। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, वहीं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब जो कि डेल्टा एक्सचेंज का लिंक वो इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, और इंडिया में हमें जो कि आरबीआई ने जो कि आरबीआई है जो कि आरबीआई ने इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि FIU, जो कि इंडिया में हमारा डेल्टा एक्सचेंज है वो हमारा इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, जो कि इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है। आरबीआई ने इसे सिर्फ पर्सनली क्रिप्टो के लिए यानी कि क्रिप्टो के लिए बना के रखा है डेल्टा एक्सचेंज को, यानी कि आप यहाँ डेल्टा एक्सचेंज में क्रिप्टो में ट्रेड ले सकते हैं, क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हैं, क्रिप्टो के ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं। पर हाँ, इनमें जो जानिए जो कि टैक्सेस है वो क्या कहता है, जो कि टैक्सेस ये कहता है, अगर आप डायरेक्ट बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं तो आपको जो 30% जो टैक्स होता है वो अप्लीकेबल वो आपको देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप डायरेक्टली बिटकॉइन में ट्रेड लेते हैं तो, यानी कि आपके पास उतना पैसा है नहीं। जो छोटे छोटे सेलर्स हो, जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं, उनके पास उतना पैसा होता नहीं जो डायरेक्ट बिटकॉइन में जाकर ट्रेड ले। तो वो क्या करते हैं, वो जो कि फ्यूचर्स होते हैं, जो कि बिटकॉइन के जो फ्यूचर्स में
उसमें ट्रेड किया जाता है, जो कि उसमें जो ट्रेड किया जाता है, और जब फ्यूचर्स में ट्रेड किया जाता है तो उसमें जो 30% टैक्स होता है वो हमें एप्लीकेबल नहीं होता। वहां से जो ब्रोकर जो चार्जेस होते हैं बस हमें वही देने पड़ते हैं, जो कि हम अगर हम फ्यूचर में ट्रेड लें बिटकॉइन के फ्यूचर में, तो हमें जो 30% टैक्स है वो अप्लीकेबल वो देना पड़ता है। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड है तो बिटकॉइन में आपको 30% टैक्स है वो अप्लीकेबल आप वो देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप फ्यूचर में ट्रेड ले तो आप यानी कि उसमें हमें फ्यूचर सिर्फ जो ब्रोकर जो चार्जेस होता है बस वही देने पड़ते हैं। अगर आप बेस्ट प्लेटफॉर्म की बात करें, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो डेल्टा एक्सचेंज मैं खुद भी यूज करता हूँ, आप बिटकॉइन के अंदर में ट्रेड ले सकते हैं, जो कि उसमें यानी कि 200 गुना तक का लेवरेज दिया गया है, यानी कि आप 1000 रुपये लगाकर 2 लाख तक का ट्रेड उठा सकते हैं। तो चलिए, अगर आप भी यानी कि क्रिप्टो फ्यूचर में ट्रेड लेना चाहते हैं तो मैंने डेल्टा एक्सचेंज का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाके अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, या ना ही आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए ज्यादा पैसे लगे, बस वो ट्रेड लेने के लिए आप पैसे वहां पे डाल सकते हैं। तो बस यही है जो कि हमारा वीडियो जो कि साइकोलॉजी के अनुसार काम करता है, जो कि साइकोलॉजी के ऊपर में है। तो अगर अगर आप भी देख अगर आप शुरुआत वीडियो नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं। हमारा वीडियो यहीं तक है लास्ट, जो कि मैंने बताया साइकोलॉजी किस तरह से काम करता है। तो बस हमारा वीडियो यहीं तक है, हमारा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।